चलिए फ्रेंड, आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इसका पहले मतलब समझते हैं। क्या बोल रहा कि 6n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होती है, देखिए अगर मान लीजिए 10 है, जो कैसे संख्या जो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए अगर 1 लेते हैं 10 पर पावर 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 पर पावर प्राकृतिक संख्या 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 पर पावर प्राकृतिक संख्या 3 लेते हैं, यानी के लिए 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर हम एक ऐसा संख्या है 10, ये एक ऐसी संख्या है जो 0 पे समाप्त हो रही है। तो देखिए, 10 का हम अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 पचे 10। संख्या 0 पे समाप्त होगी वह 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। इसी प्रकार दिया है 6 पर पावर n। अगर 6 पर पावर n के लिए प्राकृतिक संख्या 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 पर पावर प्राकृतिक संख्या 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 हो जाएगा। अगर 6 को तोड़ते हैं गुणनखंड तो 2 तिया 6। अगर 36 का तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2 होगा। ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि जब कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी तो वह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगा, वरना वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो इसका हल देखिए। हल लिखेंगे कि संख्या 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, परंतु 6 पर पावर n के लिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 3 से ही विभाजित हो रहा है। यह संख्या 2 से विभाजित हो रहा, 3 से विभाजित हो रहा, लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो रहा। तो लिखेंगे यहाँ केवल 2 और 3 से ही विभाजित है और 5 से नहीं। अतः 6 पर पावर n संख्या 6 पावर n के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रखा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4
गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है भाज्य संख्याएं? तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका डिफिनेशन से समझते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटे और कोई भी संख्या से कट जाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10। 4 कैसे संख्या जो 4 अपने से तो खुद से कटता ही है और 2 से भी कट जाता है। 6 तो अपने से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार 8 भी, 10 भी। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटे और कोई संख्या से ना कटे, ठीक है, एक को छोड़कर। जैसे 2, 3, 5, इन सभी संख्या कैसे संख्या? अभाज्य संख्या है। एक को छोड़कर 200 अपने से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 3 अपने से कटेगा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। 5 अपने से कटेगा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल एक को छोड़कर। तो देखिए 4 कैसे संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4। 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 तिया 6। इसमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या नहीं? उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ, इसमें अधिकतम उभयनिष्ठ कितना है? 2 है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 1। 3 का तोड़ेंगे गुणनखंड तो 3 गुना 1। इससे क्या पता चल गया कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड तोड़ने पर एक ही कॉमन हो सकता है, एक से अधिक नहीं कॉमन हो सकता है। अगर एक से अधिक कॉमन हो गया तो कैसे संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जिससे इसमें कितना एक से अधिक है यानी 2 कॉमन है, कैसे संख्या हो गया? भाज्य संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। जैसे इसमें देखिए कितना टर्म दिया है यानी कितना रूप में, इन सभी संख्या गुना में दिया है। यहाँ तक कैसे संख्या में है यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहाँ तक कैसे संख्या है? गुना में है। ये क्या है? प्लस में है। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इसमें 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 7 गुना 11 गुना 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस इसको भी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है? इसमें 13 है। हम क्या बताए थे कि एक से अधिक उभयनिष्ठ हो तो कैसे संख्या होता है? भाज्य संख्या होता है। तो लिखेंगे कि यह संख्या भाज्य है। दूसरा संख्या क्या दिया है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें कितना टर्म है? 2 है। देखिए इन सभी संख्या क्या है? गुना में। ये क्या है? प्लस में। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है? देखिए इसमें कॉमन हो सकता है 5। तो 5 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ कितना है? इसमें उभयनिष्ठ 5 है। तो हम क्या बताए थे? जिसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ हो क्या ऐसा संख्या होता है? भाज्य संख्या होता है। तो लिखेंगे ये भी संख्या भाज्य संख्या है। क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। 7 में क्या दिया हुआ? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो मान लीजिए ये दोनों एक ही भी स्थान से
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए इसमें दिया एक खेल मैदान की ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल मैदान की ओर कैसा वृत्ताकार एक पथ है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से सोनिया एक चक्कर लगा रही है इस प्रकार, तो एक चक्कर लगाने में वह सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि कितना लेता है, सोनिया कितना लेती है 18 मिनट। ठीक है, और रवि कितना लेता है जी 12 मिनट, 12 मिनट। यानी सोनिया यहाँ से एक चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर करती है तो 18 मिनट लेती है। इसी स्थान से रवि एक चक्कर लगाता है इसी दिशा में तो वह कितना समय लेता है 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही दिशा से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वह पूर्णतः प्रारंभिक स्थान पे आ जाएगा, यानी कितने समय बाद इन दोनों फिर यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर यहाँ कितने समय बाद वो दोनों आ जाएंगे। तो देखिए सिंपल तरीका इन दोनों का, ऐसा क्वेश्चन में इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 18 का एलसीएम निकालेंगे। 18 को अभाज्य गुणनखंड से 18 का तोड़ेंगे तो 2 9 18 और 3 तिया 9, तो 2 गुना 3 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 2 छकी 12 और 2 तिहाई 6, तो इसमें कितना हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 2 गुना 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें जिसका अधिकतम पावर रहता है उसको लिखाता है। इसमें इसका 3 पर पावर कितना है 1 है, इसका 3 पावर 2 है, तो ये लिखाएगा 3 पर पावर 2 गुना इसमें कितना किसका पावर ज़्यादा है 2 पावर 2, तो 2 पर पावर 2, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पे फिर आ जाएंगे। तो देखिए रवि कितना चक्कर लगाएगा, तो रवि एक चक्कर लगाता है तो 18 मिनट, तो 2 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट। रवि सोनिया जो है सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, रवि कितना चक्कर लगाएगा जी, रवि 3 चक्कर लगाएगा, 36 मिनट उसको लगेगा। रवि 3 चक्कर लगाएगा, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तो दोनों के स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। तो कितना मिनट के बाद मिल जाएंगे 36 मिनट के, इसका आंसर हो जाएगा।